ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारी बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना है। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो, तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाएं, सब अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है, तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
यूँ तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं। मीठे बच्चे, ये संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है, क्योंकि इसी समय बाबा तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी ज्ञान है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, तुम्हारे पास इस बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है, ज्ञान है। ये ड्रामा में सब कुछ नूंदा हुआ है, ये बात हम जानते हैं। तुम जानते हो इसमें हर आत्मा का अपना किरदार है। बाबा हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं और सुख हमें बाबा दे रहे हैं, फिर हम रो कैसे सकते। तो ऐसा नहीं कि अगर लौकिक में, भौतिक में कोई चीज़ हमें इस दुनिया में मिल रही थी जिससे हम थोड़ा भी, तो ऐसा तो नहीं कि एकदम ही हम सुख का एकदम वो भी नहीं है, छूने मात्र का, स्पर्श मात्र का भी थोड़ा बहुत तो सुख जीवन में होता ही है। तो उतना सुख भी जो हम किसी निमित्त को मान रहे हैं, किसी वस्तु, किसी भौतिक चीज़ को ले रहे हैं, तो बाबा कहते हैं वैसा नहीं है, सुख हमें बाबा दे रहे हैं, तो इसलिए हमें उसके किसी चीज़ के लिए रोना नहीं है। बाबा हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं, फिर हम रो कैसे सकते, इसलिए हमें रोना बिल्कुल नहीं है। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गए, बाकी क्या चाहिए। फिर यहाँ पर किसी से कोई दिल लगाना ही नहीं है। बख्तावर बच्चे कभी रोते नहीं। हाँ जी बाबा। ओम शांति। रूहानी पिता बैठ बच्चों को एक बात समझाते हैं। चित्रों में भी ऐसे लिखना है कि त्रिमूर्ति शिव बाबा बच्चों प्रति समझाते हैं। तुम भी किसी को समझाते हो तो तुम आत्मा कहेंगे, शिव बाबा ऐसे कहते हैं। हम जब बच्चों को समझाएंगे तो कहेंगे कि हम आत्मा हैं और शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, बतलाते हैं। ये बाबा भी कहेंगे, बाबा तुमको समझाते हैं। यहाँ मनुष्य मनुष्य को नहीं समझाते हैं, लेकिन परमात्मा आत्माओं को समझाते हैं या आत्मा आत्मा को समझाती है। यहाँ मनुष्य की बात नहीं होती है, यहाँ आत्मा या तो परमात्मा हम आत्माओं को समझाते हैं या फिर हम आत्मा एक आत्मा दूसरी आत्मा को उसी का मंथन करते हैं और उसी के विचार विमर्श करते हैं। तो ज्ञान सागर तो शिव बाबा ही हैं और वो है रूहानी पिता। इस समय रूहानी बच्चों को रूहानी पिता से वर्षा मिलता है। जिस्मानी अहंकार यहाँ छोड़ना पड़ता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं पूरी तरह से आत्मा के अभिमान में आना है। मैं आत्मा हूँ और ये किरदार है, बस इससे ज़्यादा इस दुनिया से और कोई ममत्व ना रहे, बस बाबा की याद में रहना है। कर्म भी भल करो, धंधा धोरी आदि भल चलाते रहो,
बाकी जितना समय मिले अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आए हुए, इनमें ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए हुए हैं और वो सत्य हैं, चैतन्य हैं, सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहते हैं ना, सच्चिदानंद जो कहते थे ना भक्ति में, वही वही मेरे बाबा हैं, सत्य चित्त आनंद स्वरूप, इसी के लिए कहा जाता था सच्चिदानंद। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा कोई भी मनुष्य मात्र की ये महिमा नहीं है, ऊंचते ऊंच भगवान एक ही हैं, वो है सर्वोच्च आत्मा। ये ज्ञान भी तुमको सिर्फ इस समय है, फिर कभी मिलना नहीं है और कभी ये ज्ञान हमें भी नहीं मिलेगा। हर 5000 वर्ष बाद बाबा आते हैं तुमको आत्म अभिमानी बनाए, बाबा को याद कराने, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। बाबा हर 5000 के वर्ष के बाद आते हैं, हमें ज्ञान देते हैं और ताकि हम आत्माभिमानी स्थिति में आकर के बाबा की याद में रहें और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। और कोई उपाय नहीं, इसके अलावा बाबा कहते हैं और कोई उपाय है नहीं। भले मनुष्य पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन आइए, परंतु अर्थ नहीं समझते कि वो कब आएंगे, कैसे आएंगे। पतित पावन सीताराम कहें तो भी ठीक है, तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां हो, वो हैं एक राम भगवान, तुम भक्तों को फल चाहिए भगवान द्वारा। बाबा कहते हैं वो है एक राम जो भगवान है, बाकी हम सबको उन्हीं से फल चाहिए ना, भगवान से। तो मुक्ति व जीवन मुक्ति ये है फल। मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता वो एक ही पिता है। ड्रामा में ऊंचते ऊंच किरदार निभाने वाले भी होते हैं तो नीचे किरदार वाले भी होते हैं। ये बेहद का ड्रामा है, इसको और कोई समझ न सके। तुम इस समय तमो प्रधान कनिष्ठ से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बन रहे हो। सतो प्रधान को ही सर्वोत्तम कहा जाता है। इस समय तुम सर्वोत्तम नहीं हो, बाबा तुमको सर्वोत्तम बनाते हैं। अभी हम हैं थोड़ी ना सर्वोत्तम, सर्वोत्तम का तो मतलब अभी हम बहुत दूर हैं, लेकिन बाबा हमें मिल गए हैं, बाबा के हम सानिध्य में रहेंगे तो हम भी उच्च बनेंगे। तो ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता रहता है इसको कोई भी नहीं जानते। कलयुग, संगम युग, फिर होता है सतयुग। पुरानी को नई कौन बनाएंगे? बाबा बगैर कोई बना ना सके। पुराना को नया तो सिर्फ बाबा ही बना सकते हैं ना। बाबा ही संगम पर आकर पढ़ाते हैं। बाबा न सतयुग में आते हैं न कलयुग में आते हैं। बाबा कहते हैं मेरा किरदार ही संगम पर है, इसलिए संगम युग कल्याणकारी युग कहा जाता है। ये है ऑस्पिशियस, बहुत ऊंच शुभ समय संगम युग, बहुत ज़्यादा पवित्र पावन, मतलब जो अमृत बेला जैसे कहते हैं तो वो लौकिक रीति से होता है ना, ब्रह्म मुहूर्त हम भक्ति में कहते आए थे, बस वहीं शुभ बेला जिसको कह सकते हैं, वहीं शुभ बेला, शुभ समय, पवित्र समय है ये अभी संगम युग। जब बाबा आकर तुम बच्चों को नर से नारायण बनाते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही हैं, परंतु दैवी गुण वाले बन जाते हैं। उनको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाबा कहते हैं मैं ये धर्म स्थापन करता हूँ, इसके लिए पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। पतित पावन एक ही पिता हैं, बाकी सब हैं दुल्हने भक्तियाँ। पतित पावन सीता राम कहना भी ठीक है, परंतु पिछाड़ी में जो फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते वो गलत हो जाता है। बाबा कहते हैं पतित पावन सीता राम कहते थे ना, वो मन का 108 एक था भक्ति में, जिसमें 108 बार में पूरी रामायण हो जाती थी। उसमें हर बार ये पंक्ति आती थी पतित पावन सीता राम। तो उसमें बाद में बाबा कहते हैं कि वो वहाँ तक ठीक था, लेकिन ये जो कलयुग में इसमें जोड़ दिया गया ना
कि रघुपति राघव राजा राम, तो बाबा कहते हैं ये गलत हो जाता है। मनुष्य बगैर अर्थ जो आता है सो बोलते रहते हैं, धुन लगाते रहते हैं, अपना तुकबंदी बैठा रहे हैं, मतलब अपने हिसाब से जो जिसको जो समझ में आए वो बोल दे रहा है। बाबा कहते हैं वो ऐसा सब सही थोड़ी हो जाएगा। तुम जानते हो चंद्रवंशी धर्म भी अब स्थापन हो रहा है, तो चंद्रवंशी भी है तो वो अभी ही स्थापन हो रहा है ना। बाबा आकर ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं, इनको साम्राज्य नहीं कहेंगे, ये ब्राह्मण कुल है, ये साम्राज्य में नहीं आएगा। हाँ, इसके हमारे इस परिवर्तन से फिर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी साम्राज्य होगा। ये परिवार है, यहाँ ना तुम पांडवों की ना कौरवों की राजाई, ना हम पांडवों का राजा ही चल रहा है और ना ही बाहर जो कौरव हैं जो अज्ञानी हैं उनका ही राज्य चल रहा है। सब एक दूसरे को बस नोच रहे हैं, लूट रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं। गीता जिसने पढ़ी होगी उनको ये बातें जल्दी समझ में आएंगी। ये भी है गीता। कौन सुनाते हैं? भगवान। तुम बच्चों को पहले पहले तो ये समझ देनी है कि गीता के भगवान कौन। वो कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच। अब श्री कृष्ण तो होंगे सतयुग में, उनमें जो आत्मा है वो तो अविनाशी है, शरीर का ही नाम बदलता है। आत्मा का कभी नाम नहीं बदलता। श्री कृष्ण की आत्मा का शरीर सतयुग में ही होता है, नंबर 1 में वहीं जाते हैं। लक्ष्मी नारायण नंबर 1, फिर हैं सेकंड थर्ड। लक्ष्मी नारायण के फिर सेकंड थर्ड भी होंगे, तो उनके अंक भी इतने कम होंगे। तो जितना कम होगा ना पॉइंट में नंबर कम होगा, तो वो सेकंड और थर्ड होते चले जाएंगे। मतलब उनकी संतानें लौकिक रीति से जो संतान होगी, ये माला बनती है ना, तो ये नंबर के हिसाब से जो, और सबसे ऊपर नंबर श्री कृष्ण का है। फिर लक्ष्मी नारायण जब हुआ, बाबा कहते हैं वो फिर सेकंड थर्ड भी होंगे। तो बाबा ने समझाया है रुंड माला भी होती है और रुद्र माला भी होती है। विष्णु के गले में रुंड माला दिखाते हैं। तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बनते हो नंबर वार, तो तुम जैसे विष्णु के गले का हार बनते हो। पहले पहले शिव के गले का हार बनते हो, उनको रुद्र माला कहा जाता है। जो जपते हैं, माला पूजी नहीं जाती, सिमरी जाती है। माला का दाना वहीं बनते हैं जो विष्णुपुरी की राजधानी में नंबर वार आते हैं। माला में सबसे पहले होता है फूल, फिर युगल दाना। प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो प्रवृत्ति मार्ग शुरू होता है ब्रह्मा सरस्वती और बच्चों से। पूरा परिवार हो गया ना, ब्रह्मा है, सरस्वती मम्मा है, फिर बच्चे हैं, तो एक तरफ पूरा प्रवृत्ति मार्ग हो गया। तो यहीं फिर देवता बनते हैं। लक्ष्मी नारायण है फर्स्ट, ऊपर में है फूल शिव बाबा। माला फेर फेर कर पिछाड़ी में फूल को माथा टेकते हैं, अंतिम दाने को भी टेकते हैं। तो वहीं अभी हम अंतिम बाबा के बच्चे बन गए। तो शिव बाबा फूल हैं जो पुनर्जन्म में नहीं आते, इनमें प्रवेश करते हैं। वहीं तुमको समझाते हैं इनकी आत्मा तो अपनी है, वो अपना शरीर निर्वाह करती है, उनका काम है सिर्फ ज्ञान देना। ब्रह्मा बाबा का लौकिक जो तन है उसका देखभाल करना, उसका मतलब जो कुछ भी है उससे जुड़े हुए सब कुछ उस ब्रह्मा बाबा का काम है। शिव बाबा खाली उसमें आते हैं और ज्ञान देते हैं। जैसे कोई की स्त्री वह पिता आदि मरता है तो उनकी आत्मा को ब्राह्मण के तन में बुलाते हैं। पहले आती थी, अब वो कोई शरीर छोड़कर तो नहीं आती है। अगर पहले होता था, अब तो ऐसा है ना कि एक शरीर छोड़े दूसरे शरीर में चले गए, तो वहाँ उस शरीर को छोड़ के फिर कैसे आएगी, तो नहीं आती है। तो ये ड्रामा में पहले से ही नूंद है। ये सब है भक्ति मार्ग। वो आत्मा तो गई, जाकर दूसरा शरीर लिया। तुम बच्चों को अभी ये सारा ज्ञान मिल रहा है, इसलिए कोई मरता है तो भी तुमको कोई चिंता नहीं। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। शांता बहन का मिसाल था ये बाबा का नहीं था। बच्ची ने जाकर उन्होंने समझाया कि तुम रोते क्यों हो। उन्होंने तो जाकर दूसरा शरीर लिया, जिसने शरीर छोड़ा उसने जाके दूसरा शरीर ले लिया, तो फिर रोना क्यों। रोने से लौट थोड़े ही आएगी। बख्तावर थोड़े ही रोते हैं, बख्तावर जो हो गए वो फिर रोते थोड़ी हैं। तो वहाँ सबका रोना बंद कराए समझाने लगी।
ऐसे बहुत बच्चियां जाकर समझाती हैं, अभी रोना बंद करो, झूठे ब्राह्मण भी नहीं खिलाओ, हम सच्चे ब्राह्मणों को ले आते हैं। फिर ज्ञान सुनने लग जाते हैं, समझते हैं ये बात तो ठीक बोलते हैं। ज्ञान सुनते सुनते शांत हो जाते हैं। 7 दिन के लिए कोई भागवत आदि रखते हैं तो भी मनुष्य के दुख दूर नहीं होते। कितना भी भागवत कर लें, कुछ कर लें, दुख थोड़ी दूर होगा। ये बच्चियां तो सबके दुख दूर करती हैं, एकदम दुख दूर कर देती हैं। यहाँ की बच्चियां, जो बाबा जी इनको दामाद दीदियाँ कहते हैं, तुम समझते हो रोने की तो दरकार ही नहीं, ये तो बना बनाया ड्रामा है। हर एक को अपना किरदार बजाना है, निभाना है। कोई भी हालत में रोना नहीं चाहिए। बेहद के पिता, शिक्षक, गुरु मिले हैं जिसके लिए तुम इतना धक्का खाते रहते हो। इसी भगवान को पाने के लिए हम कितना भक्ति में धक्का खाते थे। अब बाबा कहते हैं अब वो हमें मिल गए ना, तो फिर उसकी खुशी में आना है, लौकिक भौतिक में नहीं फंसना है, इनमें बुद्धि नहीं लगानी है। भी 2 दिन से बाबा लगभग यही बात हमें समझा रहे हैं कि बुद्धि बस एक तरफ टिका के रखो, पीछे पलट के मत देखो। पार ब्रह्म में रहने वाले परम पिता परमात्मा मिल गए तो बाकी क्या चाहिए। तो फिर लौकिक रीति की चीज़ों में बुद्धि मत लगाओ ना। बाबा देते ही हैं सुख का वर्षा, तुम बाबा को भूल जाते हो तब रोना पड़ता है। बाबा की याद से हटते हैं तब रोना आता है। बाबा को याद करेंगे तब खुशी होगी। वहीं बाबा की याद में रहेंगे तो हम लगातार खुशी रहेंगे। ओहो, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। फिर 21 पीढ़ी कभी रोएंगे नहीं। 21 पीढ़ी अर्थात पूरा बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती है। तो अंदर में कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं 21 पीढ़ी का मतलब क्या है, जब अंतिम श्वास तक खुशी में रहते हैं, अकाल मृत्यु नहीं होता है, एकदम अच्छे से पूरा मज़े से जीवन चलता है। और इस बात का खुशी हमें होना चाहिए ना कि अभी का नहीं देखना है, हमें आगे का देखना है। कल भी बाबा लगातार यही कह रहे थे कि हम आगे का देखो ना, पीछे मत देखो। तुम जानते हो हम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनेंगे। हथियार आदि की कोई बात नहीं, तुम हो शिव शक्तियाँ। तुम्हारे प्यास पास है ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण, ज्ञान की कटारी है, ज्ञान का बाण है। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में देवियों को स्थूल बाण, खड़ग आदि दे दिए, हथियार दे दिए हैं लौकिक रीति से देवियों के हाथों में। जबकि देवी का हाथ में हथियार एकदम शोभा नहीं देता है ना, अब तो बिल्कुल शोभा नहीं देता। बाबा कहते हैं ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। बाकी देवियां कोई हिंसक थोड़े ही हैं, वो तो सौम्यता का, प्रेम का एकदम स्वरूप होती हैं। तो ये सब है भक्ति मार्ग। साधु संत आदि हैं निवृत्ति मार्ग वाले, वो प्रवृत्ति मार्ग को मानते ही नहीं। तुम तो सन्यास करते हो सारी पुरानी दुनिया का, पुराने शरीर का। अब बाबा को याद करेंगे तो आत्मा पवित्र हो जाएगी, ज्ञान के संस्कार ले जाएंगे, उस अनुसार नई दुनिया में जन्म लेंगे। अगर यहाँ भी जन्म लेंगे तो भी कोई अच्छे घर में राजा के पास व रिलीजियस घर में वो संस्कार ले जाएंगे। बाबा कहते हैं और अगर थोड़ा पहले एकदम से जब सब कोई जाने का समय हुआ उसके पहले अगर शरीर छूटता है तो भी बाबा कहते हैं कि अगर यहाँ का ज्ञान में रहने वाला बच्चा आएगा तो वो अच्छे घर में जन्म लेगा, राजा के पास जन्म लेगा, धार्मिक घर में अपना संस्कार लेकर पहुँचेगा, सबको प्यारे लगेंगे, सब कहेंगे ये तो देवी है। तो इतना वो उनमें गुण इतना होगा ना कि वो उनको सब देवी की तरह मानेंगे। श्री कृष्ण की कितनी महिमा गाते हैं, छोटेपन में दिखाते हैं माखन चुराया, मटकी फोड़ी, ये किया वो किया, कितने कलंक लगाए हैं। अच्छा, फिर श्री कृष्ण को सांवरा क्यों बनाया है? वहाँ तो श्री कृष्ण गोरे होंगे ना। फिर शरीर बदलता रहता है, नाम भी बदलता रहता है। श्री कृष्ण तो सतयुग के पहले राजकुमार थे, उनको क्यों सांवरा बनाया है कभी कोई बता नहीं सकेंगे। वहाँ सांप आदि होते नहीं जो काला बना दें, यहाँ जहर चढ़ जाता है तो काला हो जाते हैं। वहाँ तो ऐसी बात हो ना सके।
तुम अब दैवी संप्रदाय बनने वाले हो। इस ब्राह्मण संप्रदाय का किसी को भी पता नहीं है। पहले पहले बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को अडॉप्ट करते हैं। सबसे पहले बाबा ब्रह्मा बाबा को, और फिर उनके द्वारा हम बच्चों को गोद लेते हैं तो हम ब्राह्मण हो जाते हैं। प्रजापिता हैं तो उनकी प्रजा भी ढेर की ढेर है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहते हैं। स्त्री तो है नहीं, वो उनकी पत्नी थोड़ी है। वो हम बच्चों के लिए उन्होंने मम्मा की तरह, माँ की तरह किरदार निभाया है, इसलिए उनको मम्मा कहते हैं। लेकिन है तो वो ब्रह्मा की बेटी ही ना, जैसे हम बच्चे हैं वैसे वो भी बच्ची हैं। तो ये किसी को भी पता नहीं है, ये सब बातों में गूंज जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के तो हैं ही मुख वंशावली, बाकी ब्रह्मा बाबा के अलावा जितने हैं सब मुख वंशावली ही हैं, स्त्री की बात ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो उनकी स्त्री हैं। इनमें बाबा प्रवेश कर कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। बाबा इस ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं और हमें बतलाते हैं कि हम उनके बच्चे हैं। उनका तन का आधार लेते हैं। मैंने इनका नाम ब्रह्मा रखा है और जो भी बच्चे बने सबका नाम बदली किए हैं। तुम बच्चे अभी माया पर जीत पाते हो, इसको कहा ही जाता है हार और जीत का खेल। बाबा कितना सस्ता सौदा कराते हैं, फिर भी माया हरा देती तो भाग जाते हैं। 5 विकारों रूपी माया हराती है। जिनमें 5 विकार हैं उनको ही आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। मंदिर में देवियों के आगे भी जाकर महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न। बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं। हम देवियों के आगे, देवी देवताओं के आगे कहते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हैं, हम तो एकदम नीच हैं, पापी हैं। तो बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि तुम ही पूज्य देवता थे, फिर 63 जन्म पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हो। बाबा पूज्य बनाते हैं, रावण पुजारी बनाता है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं, ये बात शास्त्र में बिल्कुल हो ही नहीं सकता। बाबा कोई शास्त्र थोड़े ही पढ़े हुए हैं। बाबा शास्त्र पढ़ के बोलते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, वो तो है ही ज्ञान के सागर। वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी है, एकदम विश्व की सर्वोच्च सत्ता है। अलमाइटी यानी सर्वशक्तिवान, सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च शक्तिवान। बाबा कहते हैं सभी वेदों शास्त्रों आदि को जानता हूँ, ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाबा जानते सब वेद शास्त्र के बारे में, लेकिन सब बाबा कहते हैं वो सब है भक्ति की सामग्री। मैं इन सब बातों को जानता हूँ। द्वापर से ही तुम पुजारी बनते हो। सतयुग त्रेता में तो पूजा होती नहीं, वहाँ सतयुग और त्रेता तक में पूजा नहीं होती है, वो है पूज्य घराना, फिर होता है पुजारी घराना। इस समय सब पुजारी हैं। ये बातें कोई को मालूम नहीं है। बाबा ही आकर 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। पूज्य पुजारी, ये तुम्हारे ऊपर ही सारा खेल रहता है, हिंदू धर्म कह देते हैं। वास्तव में तो भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू। बाबा कहते हैं वास्तव में भारत में क्या था? आदि सनातन देवी देवता धर्म था, हिंदू तो था ही नहीं, हिंदू तो बाहर से आया। तो कितनी बातें समझानी पड़ती हैं। बाबा कहते हैं कितना बात हमको समझाना पड़ता है। ये पढ़ाई है भी क्षण की, फिर भी कितना समय लग जाता है। कहते हैं सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी पूरा हो न सके। और है एक क्षण की बात, बस उस एक क्षण में हम निपुण रहें, उसके लिए इतना लंबा चौड़ा ज्ञान बाबा हमें इतना विस्तार से सुनाते हैं। अंत तक तुमको ज्ञान सुनाता रहूँगा। तुम इनका किताब कितना बनाएंगे? बाबा कहते हैं इसका किताब कितना बनाएंगे? ज्ञान बाबा दे रहे हैं, बस ज्ञान को धारण करना है और उस एक क्षण में, जो अंतिम क्षण होगा, उस एक क्षण में एकदम हमें पास विद ऑनर होना है। बस यही एक उद्देश्य ही है अभी इस वर्तमान समय में। तो इसलिए किताब और ये सब में उलझना नहीं। ज्ञान दे रहे हैं, आत्मा में परिवर्तन लाना है, अभ्यास बढ़ाना है बस। शुरू में भी बाबा सवेरे सवेरे उठकर लिखते थे, फिर मम्मा सुनाती थी, तब से लेकर छपता ही आता है। कितने कागज खल्लास हुए होंगे। गीता तो एक ही इतनी छोटी है। गीता का लॉकेट भी बनाते हैं। गीता का बहुत प्रभाव है, परंतु गीता ज्ञान दाता को भूल गए हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। और उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। ज्ञान के संस्कार भरने हैं। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का संन्यास करना है। पुरानी दुनिया का पूरी तरह से बाबा कहते हैं मन से एकदम संन्यास कर लो। भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। कोई शरीर छोड़ देता है तो भी दुख के आंसू नहीं बहाने हैं। बाबा कहते हैं कोई शरीर भी छोड़ देना तो दुख का आंसू नहीं बहाने हैं। पंजी बाबा और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कंट्रोलिंग पावर द्वारा एक क्षण के पेपर में पास होने वाले पास विद ऑनर भव। बाबा कहते हैं हमारी नियंत्रण शक्ति, हमारी अपने कर्मेंद्रियों पर, अपने इस बाहरी संस्कार पर जो नियंत्रण है उसके द्वारा हम क्या है एक क्षण में अपना पेपर पास करने वाले विद ऑनर, मतलब एकदम अच्छे अंकों से, एकदम सटाक से, जिसको एक क्षण में हम एकदम सीधे सटीक अपने स्थान पर पहुंच जाएं। तो वो इतना श्रेष्ठ स्थिति का हमें अभ्यास केवल करना है। और यही बाबा आज हमें वरदान दे रहे हैं कि अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से न्यारे बन अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत हो। बाबा कहते हैं जितना बाहर हंगामा हो ना, अपने अंदर की स्थिति उतनी ही ज़्यादा शांत हो। इसके लिए समेटने की शक्ति चाहिए। एक क्षण में विस्तार से सार में चले जाएं और एक क्षण में सार से विस्तार में आ जाएं। ऐसी नियंत्रण शक्ति वाले ही विश्व को नियंत्रित कर सकते हैं। और यही अभ्यास अंतिम एक क्षण के पेपर में पास विद ऑनर बना देगा। हंजी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। बाबा कहते हैं वानप्रस्थ स्थिति का खुद भी अनुभव करो और दूसरों को भी कराओ। तो ये जो बचपन है ना, मतलब शुरुआती स्तर में हम कुछ गलतियां करते रहते हैं, कुछ अज्ञानता नहीं समझ में आती रहती है, तो बहुत से हम बचपना करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं वो सबको समाप्त कर देना है, समाप्त हो जाएंगे। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली जो साकार रूप में बाबा ने चलाई थी, उसका हमने चैतन्य उपस्थिति में, अभी परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन किया ना। और अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। हमें अशरीरी और अविदेही बनने की स्थिति जो है ना, इसका अभ्यास अब बाबा कहते हैं लगातार बढ़ाओ। बाहर जितना हंगामा होते रहे तुम अंदर उतना ही शांत रहो। ये अभ्यास लगातार बढ़ानी है। और ऐसा करने के लिए बाबा हमें जो भिन्न भिन्न युक्तियाँ देते हैं, भिन्न भिन्न आयामों से इस बात की स्पष्टीकरण देते हैं, अभ्यास बढ़ाने के बारे में बतलाते हैं। उसमें आज के लिए बाबा ने जो इशारा दिया है वो है कि विदेही बनने में हे अर्जुन बनो। मतलब सीधा बाबा मुझसे कह रहे हैं। अर्जुन की विशेषता सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजयी बना। एकदम उसका अर्जुन की विशेषता क्या होती है, वो एक बिंदु पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करता था। बाबा कहते हैं हमें भी बस बाबा वहीं एक बिंदु पर केंद्रित करने कह रहे। ऐसे नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अर्जुन सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाले अर्जुन
बाबा कहते हैं सदा गीता का ज्ञान सुनने और उसका मनन करने वाला अर्जुन, एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने वाला अर्जुन, और बाबा मुझसे निज तौर पर कह रहे हैं वो अर्जुन। तो ऐसा विदेही जीते जी सब मरे पड़े हैं, ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले अर्जुन बनो। सारा कोई मर चुका है, हम उस स्थान पर खड़े हैं, ऐसा वैराग्य हो, सब के सब मरे पड़े हैं, ऐसे ही बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले बाबा कहते हैं अर्जुन बनो। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति, वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति।
और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।